एक पारिवारिक कहानी। बड़े ही अरमानों से गुड़िया की तरह सजाकर दुल्हन बनाकर विदा किया था गीता जी ने अपनी बेटी प्रिया को। अच्छा परिवार और सुशील लड़का जानकर ब्याह दिया था प्रिया को आयुष के साथ। गीता जी के भाई ने रिश्ता करवाया था। देखने में जितने सीधे लग रहे थे, शादी के बाद उतने ही तेज मतलबी और दुष्ट निकले प्रिया के घर वाले। जैसे हमारे देश में ज्यादातर घरों में लड़के के अवगुणों को छुपा लिया जाता है, उसी तरह आयुष के अवगुणों पर पर्दा डालकर बहुत ही सभ्य और समझदार लड़का बनाकर पेश किया गया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में सब साफ हो गया। दहेज के लालची और मतलबी लोगों के बीच फंसी प्रिया सास ननंद के ताने तो सह लेती, लेकिन आयुष शराब पीकर बहुत नाटक और गाली गलौच करता है और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आता। उसे प्रिया ज्यादा दिन तक सह नहीं पाए और अपनी मां को सब कुछ सच सच बता दिया। गीता जी ने जब बेटी की आंखों में छिपे आंसुओं के समुंदर को देखा, उसके दिल में छिपे अपार दुख को देखा, तो टूटने की बजाय अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाया और ले आई अपनी बेटी को इस नर्क से निकालकर, जहां नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी उनकी फूल सी बच्ची। हंसती खेलती चुलबुली प्रिया की रंगीन दुनिया को कैसे बेरंग कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने मिलकर इसे भली भांति समझ रही थी गीता जी। अगर पति साथ देता और अच्छा व्यक्ति होता तो छोड़ आती उसे वहां, लेकिन पति तो और भी ज्यादा दुष्ट निकला। ना उन लोगों के रिश्ते में प्यार था, ना एक दूसरे के प्रति निष्ठा, बस प्रिया ही निभा रही थी, वो भी दिल से नहीं मजबूरी में। प्रिया को हमेशा के लिए घर लाने के फैसले पर गीता जी की बड़ी बहू ने विरोध किया और कहा, माँ जी आप प्रिया को हमेशा के लिए घर ले आई है, अभी साल भर हुई है उसकी शादी को, थोड़ा समय तो दीजिए, हो सकता है वो लोग बदल जाए। इस तरह घर ले आना तो कोई समाधान नहीं है। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और क्या करेगी ये अपने जीवन में? जानती हो ना एक तलाकशुदा लड़की का समाज में जीना कितना दुश्वार होता है। आप इतनी समझदार होकर भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती है? मुझे लगता है हमें आयुष और उसके परिवार से बात करनी चाहिए। जेठानी जी की बात सुनकर छोटी बहू ने भी यही कहा, मम्मी जी मुझे भी यही लगता है, हमें अभी इस बारे में और सोचना चाहिए। 1 साल के रिश्ते में तलाक, लोग क्या सोचेंगे? दोनों बहुओं की बातें सुनकर गीता जी ने कहा, समाज क्या कहता है, क्या सोचता है ये तुम लोग ही सोचो, मुझे केवल मेरी बेटी के बारे में सोचना है। वो लोग सुधर जाएंगे महज इस उम्मीद में मैं अपनी हंसती मुस्कराती गुड़िया को वहां छोड़ दूं मुरझाने के लिए? हरगिज नहीं, उन दुष्टों के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी प्रिया। मेरी बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और उतनी ही जरूरी है जितना तुम लोग। और मेरी बेटी की जिम्मेदारी के लिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके पापा की पेंशन मिलती है मुझे, वह खुद नौकरी करेगी पूरे आत्मसम्मान के साथ, अपना जीवन जिएगी मरते दम तक, उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। तुम लोगों को साथ देना है दो, नहीं देना है मत दो। और रही बात तलाकशुदा बेटी के समाज में जीने की, तो सुन लो मेरी बात। अगर एक बेटी के साथ उसकी माँ खड़ी हो, उसका परिवार हो, तो कोई परेशानी नहीं होती उसे। अपनी माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन गीता जी के दोनों बेटों ने कहा, माँ हम आपके साथ हैं, हमारी प्रिया कहीं नहीं जाएगी, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी और भविष्य में कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो दोबारा शादी करवा देंगे, लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं रहने देंगे। आप ठीक कह रही है, प्रिया नौकरी कर लेगी और आगे पढ़ना चाहेगी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह घुटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। गीता जी ने गोद में सिर रखकर लेटी प्रिया के सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से वादा किया, अब कभी नहीं रोएगी उनकी बेटी, उसे खुश होने का अधिकार है और उसे सारी खुशियां मिलेगी। अपने परिवार के एक गलत फैसले की वजह से सारी उम्र कष्ट नहीं भोगेगी, पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी। दोस्तों, गीता जी की हिम्मत और जज्बे ने प्रिया को उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और ये दिखा दिया कि माँ बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती है, एक जिम्मेदारी होती है जिसे ताउम्र निभाना चाहिए, ना कि ये सोचकर पीछा छुड़ा लेना चाहिए
कि हमने तो शादी कर दी और मुक्त हो गए जिम्मेदारी से। लाखों लड़कियां तो सिर्फ इसलिए ही ना चाहते हुए भी अपनी शादी निभाती हैं और जुल्म सहती रहती हैं, क्योंकि मायके से उन्हें सहारा नहीं मिलता। समाज और परिवार की इज्जत की खातिर अपना जीवन खुद बर्बाद कर लेती है और कभी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाती। हम माँओं को, खासकर बेटियों की माँओं को, अपने आप से ये प्रण करना चाहिए कि हर हाल में हम अपनी बेटियों के साथ रहेंगे, शादी के बाद भी, और अनचाहा रिश्ता निभाने के लिए उन्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।